अंतर्मनाचा वेध घेणारे न्यूज चॅनल स्टार सिटी वन। राज्यातील आणि देशातील राजकीय घडामोडी पाहण्यासाठी आणि इतरही बातम्या पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा स्टार सिटी वन। मोशी पिंपरी चिंचवड शहरातील इंद्रायणी व पवना नद्यांच्या 20 घाटांवर आज छठ महापूजा मोठ्या थाटामाटात साजरी करण्यात आली। छठवर्ती माता भगिनींनी आपल्या लाडक्या सूर्यनारायणाला शुद्ध जल अर्पण करून जगाच्या आणि कुटुंबाच्या कल्याणासाठी प्रार्थना केली। काशी गंगा आरती पाहण्यासाठी मोशी घाटावर मोठी गर्दी झाली होती। काशीहून आलेल्या कृष्ण महाराज आणि त्यांच्या टीमने गंगा आरती केली। सामूहिक छठ पूजा एकूण 151 छठ वेदांसह झाली, ज्याने स्वतःमध्ये एक विक्रम केला। विश्व श्री राम सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लालबाबू गुप्ता यांच्या वतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून मोशी घाटावर छठ पूजेचे आयोजन करण्यात येते। पालिका व पोलीस प्रशासनाचे विशेष सहकार्य लाभले। उद्या पहाटे उगवत्या सूर्यदेवाला अर्घ्य अर्पण करून 36 तासांच्या या कठीण उपवासाची सांगता होईल। छठ पूजेची श्रद्धा, नशीब आणि आरोग्याचा आशीर्वाद, प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य आणि छठी मैया यांच्या विशेष उपासनेशी संबंधित हा पवित्र सण बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो। सनातन परंपरेत भगवान सूर्य आणि छठी मातेचे व्रत मोठ्या नियमाने आणि संयमाने पाळले जाते। मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी विश्व श्रीराम सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लालबाबू गुप्ता यांनी निरंजन दास महाराज, कार्तिक लांडगे, माजी शिक्षक सुरेश पांडे आदी उपस्थित होते। लाईफ गार्ड, रुग्णवाहिका, 3 बोटी आणि पोलीस सुरक्षा दल, अग्निशामक दल सर्वत्र तैनात होते। ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे पाळत ठेवण्यात आली होती। दिव्य नमः। यह लोक आस्था का महापर्व है। यह आज बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं और महाराष्ट्र नहीं, ये पूरे विश्व में मनाने वाला एक आस्था का महापर्व बन गया है। आज जहाँ जहाँ पे बिहार के उत्तर भारतीय लोग रहते हैं सब बड़े ही हर्षोल्लास धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें वहाँ के स्थानीय प्रशासन हो, स्थानीय राजनेता हो, स्थानीय सहयोगी मित्र हो, सभी मिलजुल कर इसे बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। हर तरह से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज हर जगह प्राप्त हो रही हैं। एक चीज़ छोड़ के कि जो यहाँ पे जो नदी का जल है, इस जल की व्यवस्था हम पिछले 50 साल से आज यहाँ पे छठ पूजा मना रहे हैं। सब सुविधा हमें मिल जाता है और हम प्रशासन से किसी प्रकार से सुविधा की मांग भी नहीं करते हैं। हम लोग यथासंभव जो प्रकृति में जो वस्तुएं हैं, जो ऋतु फल हैं, उसी से ही हम छठ माता का पूजा करते हैं। और यही सनातन काल से चला आ रहा है कि जो भी प्रकृति में ऋतु फल हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, नदी है, नाला है, जल का जो स्रोत है, उसके सानिध्य में ये मनाने वाला महापर्व है। लेकिन जो इसका मुख्य जो स्रोत है, जो जल है, वही यहाँ पे आज निर्मल नहीं है, चाहे महाराष्ट्र की भूमि हो चाहे अन्य भूमि हो। लेकिन आज महाराष्ट्र के इस इंद्रायणी की पावन नदी जो है, इसके धाम पर 2 महान संत महात्माओं का मंदिर है। एक हमारे माउली हैं और जगतगुरु संत तुकाराम का मंदिर है। फिर भी इसकी जो निर्मलता है वो नष्ट हो चुकी है। हम कितना भी इसे साफ़ करने की कोशिश करते हैं, नदी से किसी न किसी प्रकार से जो महिला आती हैं 6-6 घंटा 8-8 घंटा वहाँ पे रुक के सूर्य देव की आराधना करती हैं, सूर्य छठ मैया की पूजा करती हैं, लेकिन एक निर्मल जल देने में यहाँ के प्रशासन, यहाँ के महाराष्ट्र सरकार और यहाँ की जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो पूर्णतः नाकाम हुई है। हम लोग बार बार प्रयत्न करते हैं, आज ही से नहीं, पिछले 10 वर्षों से मंच से बोलते हैं, आपके माध्यम से बोलते हैं, मीडिया के माध्यम से बोलते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो पावन नदियां हैं उसको आप निर्मल बनाइए। यदि आप प्रशासन के रूप में इस नदी को, यहाँ के जल को आप निर्मल बना देते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा एक उपहार होगा। और छठ मैया के चरणों में आपके प्रति एक आस्था होगी कि चलो यहाँ की जो इंद्रायणी माता नदी हैं, पवना मैया है और यहाँ की जो पावन नदियाँ वो स्वच्छ हो गई। तो आज इस छठ पूजा में आज हम सभी एकत्रित हैं। सभी लोगों को मैं साधुवाद भी देता हूं और सभी लोगों का मैं बताना चाहता हूं कि आप जन जन तक जागृति लाइए कि हमारी जो पावन नदियां हैं वो निर्मल हो जाए। आज मैं किसी भी प्रकार से मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं कि प्रशासन की तरफ से हमें कमी मिली है। यहाँ के कोई भी प्रशासन, पालिका प्रशासन हो, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस प्रशासन हो, इनका इतना सहयोग मिला है इस बार कि अन्य कभी हम जब हम पूजा करते हैं तो नहीं मिला। लेकिन ये जो नदी है, यहाँ पानी नहीं होता है। यहाँ पे हमने बांध भी बनाया था, लेकिन कुछ अपद्रवी जो है उन्होंने एक नाला हमने छोटा सा बनाया था ताकि इस पानी को हम रोक कर इसमें कर सके, उन्होंने भी तोड़ दिया। तो इस तरह से न करें। ये लोक आस्था का महापर्व है, यह जोड़ने का पर्व है, यह तोड़ने का पर्व नहीं है। तो ये सब एक मिनट थोड़ा रोकना चाहिए।
स्वच्छता भारत मिशन के तहत नमामि गंगे की योजना, हिंदुत्ववादी सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है कि आज पूरी गंगा साफ हो गई, गंगा, और उसके बाद में बहुत खुशी का ये त्यौहार है, दिन है आज। यहाँ मोशी में हमारे आदरणीय डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता जी प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर और हर साल संख्या बढ़ती जा रही है इंद्रायणी माता के इस तट पर। और ये सनातन की ये विशेषता है, केवल मोशी नहीं, महाराष्ट्र नहीं, केवल भारत नहीं, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे सनातनी हिंदू भाई हैं, भाई बहन हैं, वहाँ पर ये व्रत और आज का त्यौहार मनाते हैं। और इसलिए मैं छठी मैया का ये उत्सव पूना में, मुझे लगता है महाराष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आयोजन होता है। हम हर साल यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और ख़ुद को हम बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि छठी मैया की कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कृपा है, तभी तो 8-10 साल से आ रहे हैं। और हर साल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इंद्रायणी तट पर इतनी साफ़ सफाई करके पहले 8 दिन से ये पूरी तैयारी होती है। और कल छठी माता का ये उत्सव होने के बाद ये आस्था का महापर्व है और उसके साथ भी साफ़ सफाई, पर्यावरण का भी ध्यान देते हैं। और इसलिए उनका जितना इनका सराहना हम करें उतना कम है। और इसलिए मैं सभी हिंदू भाइयों को देश दुनिया में जो भी है उनको सभी को मैं साधुवाद दूंगा। और यहाँ का जो ये छठी महापर्व है, ये महापर्व, आस्था का महापर्व, हर साल इस संख्या बढ़ती जा रही है। और मुझे आखिरी में ये कहना है कि यहाँ का जो भी प्रशासन, शासन प्रशासन है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये केवल किसी व्यक्ति या संगठन का उत्सव नहीं है, ये सनातन हिंदू धर्म का एक महापर्व है। और इसलिए यहाँ पर थोड़ा प्रशासन ध्यान दे और जो भी सुविधा है, जो भी व्यवस्था है, थोड़ी वो ज़्यादा तो कोई फंड नहीं मांगते, फिर भी जो भी एक प्राथमिक सुविधा होती है, यहाँ इंद्रायणी माता की पूरी साफ़ सफाई ध्यान रखते हुए ये उत्सव मनाते हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन हो या महापालिका हो, महाराष्ट्र सरकार हो, थोड़ा ध्यान देकर यहाँ ये कैसे उत्सव अच्छे ढंग से मनाएंगे लोग, इसका ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये पर्यावरण का भी महत्व रखते हुए, उसका देखते हुए ये उत्सव होता है। मैं सभी को आज ये महापर्व की, आस्था के महापर्व की मैं सभी को बधाई देते हुए, साधुवाद देते हुए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ।